नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और आप देख रहे हैं पुरवैया रिपोर्ट। पुरवैया रिपोर्ट में आज कई खबरें हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह कि वैशाली जिले में भी अब कोरोना अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है। राघोपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं हाजीपुर सदर अस्पताल में महनार के एक व्यक्ति की तब मौत हो गई जब वह कोरोना वार्ड में एडमिट था। हालांकि इस व्यक्ति का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कई खबरें और भी हैं जिसमें तबलीगी जमात के प्रमुख के ऊपर हाजीपुर में एक परिवाद दायर किया गया है। लेकिन इसके पहले यह बताना बेहद जरूरी है कि क्यों लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, अगर हम मिलजुल कर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे, हमारे यहाँ कोई केस सामने नहीं आएगा, तो बहुत ही जल्दी से हम लोगों को छूट मिलेगी। हमारे यहाँ की कुछ दुकानें खुल सकेंगी, हम लोगों का जो जीवन स्तर है वह सामान्य हो सकेगा। लेकिन अगर हम लोग लापरवाही बरतते रहें, यूं ही सड़कों पे घूमते रहें, मटर गश्ती के लिए निकलते रहें, तो यकीन मानिए हालात बहुत बदतर हो सकता है। और हालात को कंट्रोल में करने के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी है कि हम भी लोगों को रोकें, एक सोशल डिस्टेंस बनाकर ऐसे लोगों को मना करें कि भाई ये समय मुश्किल भरा समय है, इसमें आप न जाएं, यूं ही न घूमें। और जो ऐसे लोग हैं जो जबरन घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, उनको दूर से सेम बोलें, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग कोरोना को हरा सके। और जो भी सरकारी गाइडलाइन है वो फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम काम कर रही है जो मिलजुल कर हर मामले की जांच कर एक निर्णय निकालती है, जिसके अनुसार लॉकडाउन लगता है या आप लोगों को कोई दिशा निर्देश मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैशाली के राघोपुर में कोरोना वायरस के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस हो गई है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने पीड़ित गांव का दौरा किए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राघोपुर के पीड़ित गांव को सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया गया है, जिसके बाद वहां 24 घंटे चिकित्सकों का दल और स्वास्थ्य कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जो डोर टू डोर जांच कर रहे हैं और तमाम सामानों की आपूर्ति भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रत्येक घर पर पूरी नजर रखी जा रही है। वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके तहत इसके दायरे में किसी के आने जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है और इस जोन में रहने वाले लोगों की जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे गांव को सैनिटाइज करने का भी निर्णय लिया गया है। वैशाली के सभी जिलावासियों को ये बताना चाहूंगी कि एक केस आ गया है वैशाली में, तो इससे पैनिक ना हो, घबराए ना, सतर्क हो, पूरा घबराए ना। सतर्क इतना सतर्क रहिए कि अपने घरों में ही रहिए, घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और जो गाइडलाइन दिया गया है, आप अपने निजी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मोटरसाइकिल से आप घर से नहीं निकल सकते हैं सब्जी लाने के लिए। अगर मोटरसाइकिल से आपको पास दिया
खबर हाजीपुर से है, जहां राघोपुर में कोरोना वायरस के मरीज मिलने के बाद पीड़ित युवक के संबंध रखने वाले कुल 66 लोगों को सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें परिवार के 8 लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद उनका सैंपल लेकर पटना भेजा गया है। सिविल सर्जन इंद्रदेव रंजन ने बताया कि सभी का सैंपल किए जाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि राघोपुर में जो कोरोना वायरस का मरीज मिला है वह ब्रेन ट्यूमर का मरीज है और उसने पटना में किसी नर्सिंग होम में इलाज करवाया था, जिसके बाद वह एम्स में भर्ती हुआ, जहां उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग उस पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि इससे पहले अब तक जिले में 202 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 188 सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। शेष का रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाना संभव हो सकेगा। देखिए, कल तक 202 का सैंपलिंग लिया गया, जिसमें 188 का नेगेटिव आ गया और एक जो डेट मैंने कि सैंपलिंग में बाद तुरंत मृत्यु हो गई, क्योंकि हम लोग मैंने उस कंडीशन में आया था तो लेना स्वाभाविक था, उसका मैंने पहले सैंपलिंग ले लिया, वो अभी डेट बड़ी प्रिजर्व है। दूसरी बात है, ये राघोपुर में जो एक केस आया है वो सीधे एम्स में इलाज चल रहा था, उसका ब्रेन ट्यूमर का था। उन्होंने उसके पहले कोई पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में वहाँ दिखाया, कुसुमपुर दिखाया, क्वैक से भी दिखाया राघोपुर में, उसका पॉजिटिव आया। अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई, अभी आईसीयू में है, इलाज चल रहा है। उसमें से लगभग 66 जो उससे कंसर्न था, कांटेक्ट में आया था, सबका आज सैंपलिंग ले लिया गया। अब रिजल्ट आने पर आगे क्या बताएंगे। एक सर बता रहे थे कोई दिल्ली से भी आया था, दिल्ली से एक डेड बॉडी आया था, एक लोकल ही है, वो शायद मैंने कि टीवी से मैंने मृत्यु हुआ था, क्योंकि उसके साथ ड्राइवर के 2 ड्राइवर और एक डेड बॉडी था, जिसको यहाँ मैंने कि सैंपल लेकर क्वारंटाइन किया गया। डेड बॉडी को उसी दिन दाह संस्कार करवा दिया गया, लेकिन तीनों का नेगेटिव आया। तो एक का सर बच गया है, जो भी मौत हुई है, मतलब रिपोर्ट आना बाकी है सर। किनका? एक जो मरे हैं उनका रिपोर्ट आना बाकी है। हाँ, वो तो कल का है, तो कल का तो आज शाम तक मैं उम्मीद है कि आ जाएगा। व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में एक कोर्ट परिवाद दायर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष चंदू कुमार शाह के द्वारा यह कोर्ट परिवाद दायर किया गया है। बताया गया कि मौलाना साद जो कि तबलीगी जमात के हैं, उनके ऊपर यह परिवाद दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तबलीगी जमात के 86 लोग जो बिहार आए थे वो कोरोना वायरस को फैला रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसी बात को लेकर कोर्ट परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ताओं में अतुल कुमार एवं एडवोकेट प्रमोद कुमार शामिल हैं। अब आइए पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार को सुनते हैं, जो बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय रेल क्या कुछ कर रही है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूर्व मध्य रेलवे में पीपीई किट का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक दानापुर रेल मंडल ने 545 पीपीई किट का निर्माण कर लिया है। यह जो पीपीई किट है, यह काफ़ी उच्च गुणवत्ता का पीपीई किट है और मार्केट में जो अवेलेबल रेट है उससे करीब आधे दाम में हम लोग इसको बना रहे हैं। हमारा जो कीमत आ रहा है वो तकरीबन 700 रुपये आ रहा है और मार्केट में यह इसके लगभग दुगने दाम में मिल रहा है। तो 31 मई तक हम लोग का प्रयास है कि हम 30,000 पीपीई किट बना लेंगे और जो हमारे रेलवे में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।